जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। संगत जी, अमावस्या और इसे पितृ अमावस्या भी कहते हैं। काफ़ी लोग इस दिन श्राद्ध करते हैं जिन्हें कोई तिथि नहीं मिलती है तो वो इस दिन ज़रूर करते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ वैसे भी नॉर्मली पूर्णमासी और अमावस्या को बहन बेटियों को खाना खिलाया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, इसे अच्छा माना जाता है। और हमारे गुरुजी भी ज़्यादा कर्मकांड में, ज़्यादा वहम में ना पड़ने के लिए कहते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा वहम में नहीं पड़ना है, लेकिन मैंने बहुत से सत्संग ऐसे सुने हैं कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। जी हाँ, ब्लैक मैजिक करते हैं लोग। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर इंसान ब्लैक मैजिक से ही जूझ रहा है, या जिसके घर में अगर कोई बीमारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से है। नहीं, बीमारियाँ, हमारे कर्म, ये सारी चीज़ें सब निर्भर होती हैं इस पे कि हमने कैसे कर्म किए हैं, या कुछ ऐसा हमारी लाइफ में होने वाला है तो वो होता है। ज़रूरी नहीं कि ब्लैक मैजिक की वजह से हो, लेकिन ब्लैक मैजिक भी होता है, इसे भी हम डिनाई नहीं कर सकते। लोग दूसरों से जलते हैं और अपने ही होते हैं ज़्यादातर, जो अपनों की खुशी नहीं देख पाते। कभी कभी नज़र किसी किसी की ऐसी होती है ना कि वो उस पर डायरेक्टली ब्लैक मैजिक ना भी कराए और उसकी नज़र ही इतनी ख़राब होती है कि सामने वाले की चीज़ें सब खराब होती जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने को कहा जाता है, और नेगेटिविटी किसी पर ना हावी हो। और बहुत से सत्संगों में मैं यही बता रही थी कि मैंने ये पढ़ा, ये सुना कि लोग शनिवार और रविवार और स्पेशली अमावस्या के दिन काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हैं, अंजाम देते हैं। तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। जैसे कोई अगर हमें सफ़ेद मिठाई दे तो हमें नहीं खानी है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, और उन्हें प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और गुरुजी के सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि किस लाइन के थ्रू हमारे गुरुजी हमें ब्लेस कर दें, हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे दें और हमें हमारे सवालों का जवाब दे दें, हम नहीं बता सकते, इसलिए अंत तक सुनने के लिए कहा जाता है। तो सत्संग को अंत तक सुनिएगा। आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया, उसमें जो मेन बातें उन्होंने कही, मैंने कुछ पॉइंट्स में उन्हें लिख लिया है और मैं आप सभी के साथ उसे शेयर करना चाहती हूँ। कि जैसे अमावस्या के दिन ऐसा कहा जाता है कि हमें कोई भी नया काम, नया व्यवसाय, नया अनुबंध, शादी ब्याह या कोई भी शुभ काम शुरू करने से बचना चाहिए। वैसे तो हर दिन हमारे गुरुजी का दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम उसको टाल सकते हैं तो टाल देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक दिन बाद करेंगे, 9 दुर्गे स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत ही मजबूरी है तो गुरुजी का नाम लेके आप शुरू कर सकते हैं। हमारे गुरुजी सबका भला करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, बट अगर आप उसे एक दिन और टाल सकते हैं तो हमें उसे टालना ही बेहतर समझना चाहिए, क्योंकि इस दिन ऐसा कहा जाता है कि नकारात्मक, यानी कि जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो ज़्यादा प्रभाव देती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है। झगड़ा, गुस्सा, क्रोध करने से बचना है। जैसे कि अगर हम किसी के साथ बातचीत भी कर रहे हैं तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा आर्ग्यूमेंट बढ़ रहा है और ये हमारी तकरार को और बढ़ा देगा, तो हमें उस समय शांत रहना चाहिए, है ना। हमें विवाद को बीच में रोक देना चाहिए। अपनी मतलब तीखे भाषा का प्रयोग ना करें, उस पोलाइट वे में उसको कहें और चुप रहें, मौन रहें, वो सबसे बेटर है ना। अपने मन में हो सके तो ये कोशिश करें कि हम किसी के लिए बैर भाव ना रखें, किसी को गलत, अगर हमारे अंदर अच्छी बातें हैं तो बुरी बातें भी जाहिर सी है बात की होंगी, है ना। लेकिन अगर किसी के नेगेटिव पॉइंट्स को अगर आप हमेशा देखते रहोगे तो ये भी ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छाई भी होगी, तो हमें उन बातों को याद करना है, जैसे कि हम किसी की बुराई करने से या सोचने से भी बचें, उसके बारे में गलत भाव ना रखें। और ऐसा कहते हैं कि कल के दिन, यानी कि अमावस्या के दिन, रात में अकेले ना बैठें, कहीं ना जाएं, अवॉइड करें। एक दिन नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। और बासी खाना ना खाएं। जो लोग मांस खाते हैं वो मांस ना खाएं। ज़्यादा तीखा और भारी भोजन, यानी कि तला भुना ना खाएं। ऐसी चीज़ों से बचें। और जैसे कि बाल काटना है, नाखून काटना है, पेड़ काटना, मतलब किसी भी चीज़ को काटने से हमें
अमावस्या पर बचना है, ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो अगर आप ऐसा करने का सोच भी रहे हो, जैसे हमने अपने नाखून ही काटने हैं या बाल वगैरह कुछ भी, तो उसे हमें अवॉइड करना है। किसी को धोखा नहीं देना, ये तो सारी चीज़ें ऐसी है ना कि किसी के विश्वास को नहीं तोड़ना। ये तो हमें कल के ही दिन क्या, हमेशा ही इस चीज़ को ध्यान रखना है। किसी से झूठ बोलने से बचना है ना। किसी पर चोरी छुपे काम नहीं करना चाहिए, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना है। आपको अगर पता है कि ये गलत हम बात कर रहे हैं तो उस पर हमें ज़बरदस्ती इल्ज़ाम नहीं लगाना है और ख़ुद भी ईमानदार बने रहना है, ठीक है ना। तो ये करना है। और सुबह ही सुबह हमें गंगा जल या पवित्र जल, हमारे गुरुजी का जल प्रसाद अपने पानी में मिला के उससे नहाइए, जोत जलाइए, मंदिर जा सके तो मंदिर जाइए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, घर पे गुरुजी का दिया जलाइए, अपने भगवान का भी दिया जलाइए और अपने प्रभु का स्मरण कीजिए। हनुमान चालीसा या जो भी आप पढ़ते हैं, शिव पुराण, वो पाठ करें और स्पेशली दान पुण्य ज़रूर करें। किसी ज़रूरतमंद का पेट भरें और अशुद्धता से बचना है ना। और इस अशुद्धता में शारीरिक अशुद्धता के साथ साथ मानसिक शुद्धता को भी बनाए रखना है। यानी कि हमारे मन में गलत विचारों से भी हमें बचना है। तो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रहना है कल के दिन, है ना, अमावस्या के दिन। तो बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है, अपने गुरुजी का स्मरण करना है, नाम जाप करना है, मंत्र जाप करना है। तो जो भी भारी से भारी संकट होगा हमारे गुरुजी उसे टाल देंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। और ऐसा मानना ही क्या, हमारे गुरुजी तो पल पल हमारी अपनी पूरी संगत परिवार की रक्षा करते हैं। ये बात तो सच है, किसी से छिपी नहीं है। तो हम ये करके अगर भारी दिन भी होंगे तो हमारे गुरुजी टाल देंगे इजीली और हमारा सब कुछ काम अच्छे से संवार देंगे। इसी आशा के साथ आइए अगली आंटी का सत्संग आपको सुनाती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। आज गुरुवार का दिन है, गुरुओं का दिन है और गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमस्कार गुरुजी महाराज को। गुरुजी महाराज सारा दिन कितना ब्लेस करते हैं, कितने हमारे संकट दूर करते हैं और हमेशा यही कहते हैं शुक्राना करो। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अब शाम होने वाली है और मैं गुरुजी का भी मैसेज आया था, तू शुक्राना कर। शुक्राना करेगी तभी तेरे सारे कष्ट ख़त्म होंगे, जो तेरे जीवन में दुख हैं और जो तेरी बीमारियां सब ख़त्म हो जाएंगी। आज गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुना है, उसको सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और आज संगत जी, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं सुबह से बहुत नेगेटिविटी थी मेरी ना, पता नहीं ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मेरे ऐसे लग रहा था लेफ़्ट साइड में, नीचे की साइड कमर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। तभी गुरुजी का मैसेज ना आया कि ये सत्संग सुन, तेरे गुरुजी का हुक्म है। तो संगत जी, मैंने वो हुक्म गुरुजी का उसी टाइम माना और उसी टाइम मैंने सत्संग को सुना। और संगत जी, जैसे ही मैंने सत्संग सुना तो उस सत्संग, वो ऐसा लग रहा था सत्संग जैसे मेरे लिए ही था। उस सत्संग में गुरुजी यही बोल रहे थे, सारी नेगेटिविटी के बारे में ही वो आंटी जी बता रही थी कि वो उन्होंने कैसे, जब वो घर किराए के घर में रहती थी, उन्होंने जब शिफ्ट किया तो मतलब कैसे कैसे नेगेटिविटी जो है उनके जीवन में एक के बाद आ रही थी। तो पर गुरुजी महाराज ने उनको सत्संग सुना के सारी नेगेटिविटी को दूर किया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जो भी तेरे घर में नेगेटिविटी ला रहा है, मैं उसको जो है कभी सुख से नहीं रह पाएगा।
मैं तेरे घर में कुछ भी नहीं होने दूंगा, बस तू शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज करते हैं, जिसमें से आज गुरुजी ने महाराज ने एक बहुत प्यारा मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तू बहुत भाग्यशाली और समझदार है। तुझे रेत में भी कोई छोड़ देगा तो वहाँ पर भी महल बना लेगी। तेरा साथ कोई दे ना दे फिर भी तू सबको मात देगी। तू अकेले ही सब पर भारी है। तेरा पैर जहाँ भी पड़ेगा वहाँ खुशियाँ ही फैलाएगी। तुझे पैसों की कभी कमी नहीं होगी और जीवन में सुख की कोई कमी नहीं होगी। तू खुद लक्ष्मी का रूप है और तू अपने गुरुपा को हमेशा अपने साथ रखती है, इसीलिए तेरे गुरुपा तो है तेरे से बहुत खुश हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि ना अभी मैं ना अभी अपने ससुराल में ही हूँ और वहाँ कई लोग मतलब वहाँ पे मुझे कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि पता नहीं सबकी अपनी अपनी नेचर है। मैं यहाँ आती भी बहुत कम हूँ, तो जब अपना बंदा ही सही ना हो तो दूसरों से क्या कंप्लेन करनी। चलो अपनी अपनी किस्मत है, मैंने तो सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ दिया है और गुरुजी जो करेंगे, जो देंगे, जो खिलाएंगे वो ही सब होगा मेरी लाइफ में। तो संगत जी, मैंने ऐसे गुरुजी का गुरु मंत्र जाप सुन रही थी और फिर मैं गुरबानी भी लगा ली थी उसके बाद। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के मुझे दर्शन हुए, कभी इस वॉल पे कभी उस वॉल पे। और जब मैं अपना मोबाइल चला रही थी तो मोबाइल पे भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और अभी मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था तो मुझे गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग दी। गुरुजी मुझे हर रोज़ 777 777 से ब्लेस करते हैं और गुरुजी मुझे किसी ना किसी रूप में दर्शन भी देते हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। भूल चूक माफ़ करो महाराज। बस मैं गुरु महाराज से कहती हूँ कि अभी 3-4 श्राद्ध बचे हैं। एक्चुअली मेरे इन लॉज़ में कोई श्राद्ध को नहीं मानता और यहाँ पे श्राद्ध पूजे भी नहीं जाते। आज गुरुजी ने भी मुझे श्राद्ध से रिलेटेड ही सत्संग सुनाया था कि गुरुजी ने कहा था कि कोई वहम ना करो, तो पर फिर भी उन्होंने कहा था शिव पुराण पढ़ो और शिव पुराण पढ़ने से ही जो है तुम्हारे पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, सभी देवी देवताओं का तुम्हें आशीर्वाद मिल जाता है। पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि नहीं, हमारे पितृ हमारे पूर्वज हैं तो हमें उनकी ब्लेसिंग चाहिए, उनका आशीर्वाद दिया, वो घर के हमारे बड़े थे तो हमें उनके लिए थोड़ा सा कुछ दान दक्षिणा या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि वो उनकी हमें आशीर्वाद मिले। तो मेरा दिल ये करता है कि तो फिर मैं गुरुजी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज मुझे जो है अपने घर ले जाओ और मैं अपने घर में जाके ताकि मैं इंडिपेंडेंटली जो है सब काम ये कर सकूं। और माता रानी के नवरात्र आ रहे हैं तो मैं उनको भी अच्छे से स्थापित कर सकूं, बिठा सकूं, नवरात्र शुरू कर सकूं ताकि जो है हमें ब्लेसिंग्स मिले, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए और हम सब निरोगी रहें और जो भी नेगेटिविटी हो दूर हो। हमें हमारे पितरों का, कुल देवी देवताओं का, सभी का आशीर्वाद मिले, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद मिले। तो अब ये गुरुजी ही मुझे लेकर जाएंगे। मैं अपने पति को कई बार बोल चुकी हूँ कि वहाँ वापस चलो, पर वो चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पर अब गुरु महाराज ही लेकर जाएंगे, गुरु महाराज जी उनके मन में थॉट डालेंगे और हम कल
पॉजिटिवली वापस जाएंगे अपने घर, ताकि वहाँ पे सब जाके अच्छे से हम ये जो है अपना पितरों का श्राद्ध और माता रानी को बिठा सकें। और इसके साथ ही जो है मैं आपको और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज मुझे आजकल सुबह भी जल्दी उठा देते हैं, योगा भी कराते हैं। और मुझे गुरु महाराज की कृपा से आजकल जो है मेरी थोड़ी तबीयत कभी कभी ख़राब हो जाती है, पर वैसे तकरीबन ठीक ही चल रही है। उसके लिए गुरु महाराज का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, उनको अच्छी हेल्थ देने का शुक्राना गुरुजी महाराज का, और उनके अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज का, उनके सारे कष्ट दूर करने का शुक्राना गुरुजी महाराज का, उनका हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुजी महाराज का, उनके काम को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, इनको भी अच्छी हेल्थ देने का शुक्राना गुरुजी महाराज का, इनकी नेगेटिविटी दूर करने का शुक्राना गुरुजी महाराज का, इनको भी काम ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी महाराज का। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ, हे गुरु महाराज, जो इस दुनिया में इतना नुकसान हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं और कितनी पुल टूट गए हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं महाराज, इतनी तबाही हो रही है, इस तबाही को रोको महाराज। अब किसी को भी कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, सब खुश रहें अपने घर में अपने बच्चों के साथ। इसी कामना के साथ मैंने सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी की लाडली बेटली अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरु जी भी माफ़ कर दें और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज फाइनली मैं अपने घर आ गई, ससुराल से अपने घर आ गई हूँ और उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का। मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास की थी कि मेरे पति मुझे जो है वापस अपने घर ले चले, क्योंकि यहाँ पे आके ताकि मैं श्राद्ध भी कर सकूँ और माता रानी के स्वागत की तैयारी भी कर सकूँ। तो गुरु महाराज की कृपा से मैं आज अपने घर आ गई हूँ अपने पति के साथ। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, क्योंकि ना मेरे पति आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, इन्होंने करते करते जो है 4-5 दिन जो है ज़्यादा लगा दिए। और क्योंकि मैं इसलिए परेशान हो रही थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई श्राद्ध करते हैं वो, ना ही भगवान की जो जलती है, और फिर गुरु महाराज को भोग भी नहीं लगता। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत मैं मिस कर रही थी। और मुझे फिर ये मैं शिव पुराण भी पढ़ती हूँ, तो जो है अभी हमारे पितर धरती पे आए हुए हैं, तो हमारे घर के बड़े जो हैं आए हुए हैं, अपने जो बड़े घर के बड़े हैं उनको हमें जो है उनका आदर करना है, उनको जो है खाने के लिए कुछ ना कुछ देना है। जैसे तो फिर पितृपक्ष में, और फिर कहते हैं कि पितृपक्ष में अगर शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव पुराण का जो है इससे पितृ को बहुत खुश होते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिव पुराण पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज मैं एक सत्संग सुन रही थी तो उसमें वो कह रहे थे कि शिव पुराण सुबह शाम पढ़ती हैं आंटी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह शाम ना पढ़ सके तो कम से कम एक बार तो शिव पुराण हमें पढ़ना ही चाहिए। और फिर घर के मुख्य द्वार पर जो है दीपक भी जलाना चाहिए, जिससे कि हमारी नकारात्मकता दूर होती है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। क्योंकि गुरुजी महाराज जब भी सत्संग सुनवाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हिंट होता ही है।
और संगत जी गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि तू अपने आँखों में ना रात को सोते वक़्त जो है जल प्रसाद डाला कर, उससे तेरी आँखों में जो धुंधलापन आ रहा वो ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि गुरु महाराज मुझे अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हैं और उसके अंग संग ही रहते हैं और उसकी हर बात का जवाब भी देते हैं। संगत जी, अभी मैं गुरुजी महाराज को कह रही थी कि मुझे कोई काम ब्लेस कर दो गुरु महाराज, ताकि मैं भी कुछ पैसे कमाऊं और अपना थोड़ा सा खर्चा पूरा करूं घर। तो गुरु महाराज कहते हैं सारा दिन पैसे पैसे करती है, तू मेहनत कर और पैसा अपने आप आ जाएगा, तेरे को पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी और तू पैसा गिनते गिनते थक जाएगी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कितना ब्लेस करते हैं, कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से। और हम तो सोचते ही हैं, हम जो भी मन में बात होती है वो गुरु महाराज टेलीपैथी के थ्रू जो है वो मैसेज जो है कर देते हैं उसी टाइम। तो अपने गुरुपा तो बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अब माँ बाप की कमी को गुरुपा ने पूरी कर दी है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं होती कि हम, ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। संगत जी, अभी मैं जब हम रास्ते में आ रहे थे तो गुरुजी महाराज ने मुझे 777 4 टाइम्स 7 से ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे गुरुजी महाराज ने ओम के दर्शन भी कराए, मंदिर में चंडी माता का मंदिर के भी दर्शन कराए, गुरु महाराज के भी दर्शन कराए। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अब मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का जय सत्संग। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय संगत जी, जय प्राची, गौरव, साक्षी जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, मैं सबसे पहले आपका ये शुक्राना करूँगी कि आज शनिवार का दिन है और आखिरी श्राद्ध है। अमावस्या तो कल है, लेकिन गुरुजी मेरे कहने पर मेरा बेटा जलंधर मंदिर आज माथा टेक के आया, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। उसको ढेर सारी ब्लेसिंग देना, उनके सिर के ऊपर भी अपना वरद हस्त रखना, उनको खूब आशीर्वाद देना गुरुजी। यहाँ मैं बेटे और उनके उसके बच्चे को भी देना, वहाँ बच्चों को भी आशीर्वाद देना और पूरी संगत को भी ब्लेस करना गुरुजी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, आज जैसे आखिरी श्राद्ध है तो आप ही ने, अगर हमारे पितृ किसी वजह से हमसे नाराज़ हैं या खुश है, ये आप ही जानते हो गुरुजी, हमें नहीं पता। आप ही ने हमारे को उनसे माफ़ी दिलवानी है, आप ही ने उनको खुश करना हमारी तरफ से। तो हम तो अपनी तरफ से गुरुजी कल अमावस्या के दिन जो भी होगा तो ज़रूर करना है, हमने जाना है देने के लिए, लंगर के लिए प्रसाद भी वहाँ यहाँ यूके में भी। तो गुरुजी, आप भी हमारी गलतियाँ हमारे पितरों से हमें माफ़ करा देना। अगर हमारे से अगर भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना गुरुजी। आप ही एक ऐसा ज़रिया हो जिसके द्वारा हम अपने पितरों से भी माफ़ी मांग सकते हैं और हमारे पितर खुशी खुशी हमें माफ़ कर देंगे। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के इतने प्यारे और इतने डिवाइन, इतने ब्लेस भरे मैसेज आते हैं कि तेरे उत्ते नोटां दी बारिश होने वाली है, तैनूं घर गड्डी और सब कुछ मैं ब्लेस करांगा, तू देखदी जा तेरे बच्चे कित्थे तरक्की करनगे, किन्ना उन्हां नूं मैं ब्लेस कर रिहा। और तू शुकराना करदी रिहा कर।
और संगत जी गुरुजी ने मेरे को ये भी मैसेज आया गुरुजी का कि मैं बहुत खुश हाँ, मैनू तेरे शुकराना मेरे तक पहुँच जाते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती, हर बात के लिए, हर घड़ी के लिए, हर पल के लिए, हर श्वास के लिए, हर दिन के लिए। गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी आप जितना सबको देते हो, उतना मैं कहती हूँ दुनिया दुनिया में सबकी झोलियाँ भरते हो खुशियों से। उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। अपनी ब्लेसिंग इसी तरह अपनी संगत पर, अपने बच्चों पर बनाए रखना, किसी चीज़ की कमी ना आए, सबके रोग कष्ट मुक्त करना, सबके बच्चों के ऊपर ब्लेस करना, सबके बच्चे अच्छा पढ़े, खूब तरक्कियाँ करें गुरुजी, सबका भला करना, सबको ढेर सारी खुशियाँ देना। और गुरुजी जैसे 22 तारीख को, आज 20 तारीख है, 22 तारीख को माता रानी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, और अपनी पूरी संगत को और मेरे परिवार को भी माता रानी के साथ ढेर सारी ब्लेसिंग और प्यार और आशीर्वाद देना। उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। मुझे पता है गुरुजी, जो जाने अनजाने में हम या संगत में से किस कोई या कोई भी आपकी संगत में आपके बच्चे गलतियां करते जाने अनजाने में, तो आप उनको माफ़ कर देते हो। उसके लिए भी आपका गुरुजी अनंत कोटि शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है। और संगत जी कल अमावस्या का दिन है, तो गुरुजी की कृपा से जाएंगे हम, मैं और मेरा बेटा जाएंगे लंगर के लिए सामान देने के लिए, यहाँ जहाँ लंगर वगैरह लगता है। तो उसके लिए भी, क्योंकि संगत जी यहाँ ऐसा कुछ है नहीं यूके में कि आप खाना बनाओ और किसी को खिला दो। यहाँ तो ऐसा कुछ हिसाब ही नहीं बनता और ना ही कोई खाता है। तो फिर इसलिए हमने सोचा किसी मंदिर या गुरुद्वारे में कहीं भी जाके तो हम लंगर का सामान दे के आएंगे, ताकि जहाँ सबको प्रसाद मिलता रहे और लंगर बनता रहे। तो उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से अपनी पूरी संगत को ब्लेस करते रहना, अपना आशीर्वाद देते रहना, मेरे बच्चों को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। मैं आपका गुरुजी जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आप इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हो, जिससे जो इंसान संगत जी इतना टूटा हुआ होता है अंदर से, तो वो भी खड़ा हो जाता है गुरुजी की ब्लेसिंग से, कि हमारे गुरुपा का हाथ हमारे सर पर है, तो हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और मैं करती भी नहीं। क्योंकि संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर नहीं एक हुआ, मैंने सत्संग शेयर किया था कि जैसे जब मैंने यूके आना था, ये 3 महीने पहले की बात है। तो मैं घर से चलने से पहले गुरुजी और साईं बाबा जी को बोलकर चली थी, 1-2 दिन से ही बोल रही थी, साईं बाबा जी गुरुजी आपने मेरे साथ ही चलना, आपने ही पायलट बनना, आपने जहाज़ चलाना और आपने मेरे साथ बैठकर जाना है। तो संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर नहीं, पता नहीं किस वजह से हुआ। तो फिर संगत जी जैसे मैं गई तो मेरे को गेट नंबर की भी, सीट नंबर की भी और रो नंबर की भी, हर जो थी 7 नंबर की ब्लेसिंग भी गुरुजी की कृपा से मिली थी। और संगत जी आप मेरी बात मानो कि जब जहाज़ टेक ऑफ हो गया था, तो उस टाइम थोड़ी देर मेरे साथ एक सरदार जी बैठे हुए थे विंडो में। तो मैं अपने मन में ही सोच रही हूँ, गुरुजी मैंने तो बोला था आप और साईं बाबा जी मेरे साथ बैठकर जाना, 3 सीटर है, तो चलो कोई नहीं, शायद गुरुजी को यही मंजूर है। तो संगत जी जैसे ही जहाज़ टेक ऑफ हो गया, तो पीछे से एक लड़का आया, तो सरदार जी को बोलता कि तुम पीछे उठ के आ जाओ हमारे साथ। तो उसने कहा नहीं, मेरी सीट नंबर तो ये है। तो उसने बोला नहीं, 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 तुम हमारे साथ पीछे आके बैठो। संगत जी जैसे ही वो उठ के गया, तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना कि गुरुजी मैं तो पहले कह रही थी आप और साईं बाबा जी ने मेरे साथ बैठकर जाना है। तो मैं इतनी खुश हुई कि तीनों सीटें मेरे पास थी, और मैं आराम से गुरुजी और साईं बाबा जी की गोद में सर रख के पूरे रास्ते बड़े आराम से आए। मुझे कैसे सफ़र मेरा कट गया मुझे पता भी नहीं चला। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं, कैसे अपने बच्चों की बात सुनते हैं और कैसे हर बात को मानते हैं, उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। यहाँ आकर भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी, मेरे ग्रैंडसन को बहुत अच्छे मार्क्स से पास करवाया, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना।
और यहाँ के संगत जी मेरी जो वहाँ इंडिया में हेल्थ बहुत ख़राब थी, यहाँ के गुरुजी की कृपा से मैंने लगातार पाठ भी करती रही, गुरुजी का आशीर्वाद भी मिलता रहा। गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी हेल्थ भी इतनी इम्प्रूव हुई है, इतनी इम्प्रूव हुई है कि उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं ये शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता ये गुरुजी ही बुलवा रहे हैं मेरे से। गुरुजी ही कहलवा रहे हैं, जो भी कहलवा रहे हैं उनका, उसके लिए उनका अनंत कोटि शुक्राना। शायद गुरुजी किसी संगत तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे गुरुजी हमारी एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को कैसे पूरा करते हैं। कि मैंने जैसे बताया कि कैसे वो सीट खाली भी हो गई और मैं कितने आराम से बैठ के आई। तो और देखो 2 सीटें खाली हुई, क्योंकि मैं साईं बाबा जी और गुरुजी को दोनों को बोल रही थी कि आपने मेरे साथ बैठकर जाना है। तो मैंने बच्चों को भी आकर सारी बात बताई, तो बच्चे भी इतना हैरान हुए। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आप इतने प्यारे हो, इतना अपने बच्चों का ध्यान रखते हो। हर बात के लिए, हर घड़ी के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। आप बोलते हो नोटां दी बारिश होएगी, लेकिन गुरुजी मेरे को तब देना अगर मेरे को नीवा बना के रखना है, वरना मुझे ऐसे ही रहने देना गुरुजी। मुझे घमंड बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे और मेरे बच्चों को नीवा बना के रखना गुरुजी। हमें उतना देना जो हमारे लिए अच्छा है, वो चीज़ देना जो हमारे लिए अच्छी, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी वो नहीं है, वो गुरुजी हमारे को मत देना। और ना ही अगर हम गलती से मांग भी लें तो गुरुजी वो हमारे को मत देना आप। तो संगत जी, गुरुजी बिन मांगे ही हमें सब कुछ देते हैं। तो इसी के साथ ही मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम। मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरुजी के प्यार और आशीर्वाद और ब्लेसिंग से मैं यही सत्संग को विराम देती गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी प्राची जी और गौरव जी को भी खूब सारी ब्लेसिंग देना, साक्षी जी को भी, जो हमारे जो शुक्राना सत्संग को इतने प्यार से शेयर करते हैं और सारी संगत के जो मन की भावना होती है हम तक पहुंचाते हैं, और आपकी ब्लेसिंग हमारे को इसी बहाने मिलती है, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।